अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जन मंगलम जिन धर्म मंगलम अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा साधु जन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा आपने आपको आप में भर लिया आपने आपको आप में भर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरन आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की उत्तम सत्य धर्म की दशलक्षण महापर्व की जब तू आया जगत में जगत हंसा तुम रोए जब तुम आया जगत में जगत हंसा तुम रोए ऐसी करनी कर चलो अब की हंसी न होए करनी ऐसी कर चलो अब की हंसी न होए जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार आज उत्तम सत्य धर्म है और ये सत्य धर्म अपन को सत्य बोलना सिखाता है तो सत्य क्या होता है कि जो चीज जैसी है वास्तविकता है जिस चीज में वास्तविकता है वो वास्तविक चीज को बोलना इसका नाम क्या है सत्य धर्म है और जो सत्य को छिपा करके झूठ को सत्य बनाने का प्रयास करता है वह क्या है वह असत्य है इसलिए यहां पर सत्य और असत्य क्या करना चाहिए तो जीवन में सत्य का पीछा कौन करता है तो जीवन में सत्य पीछे पड़ने का कारण क्या है
तो सबसे पहले गहराई में जाकर के आप देखते हो तो जीवन में सत्य पीछे पड़ने का कारण है ईर्ष्या। और व्यक्ति ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या माने क्या होता है जानते हो तुम लोग? जलता है। वो जलता है, क्यों जलता है? उसके नीचे के सिलेंडर लगा जाता है क्या? हाँ, लगाते हैं नहीं, लेकिन फिर भी जलता है। क्यों जलता है? क्या कारण है जलने का? हाँ? एक साथ बच्चे एक बेंच पे बैठते हैं, एक बेंच पे बैठते हैं और बेंच पे बैठने के पश्चात भी क्या होता है कि उनके लिए पढ़ाई में इसको ज्यादा और इसको कम आ गए तो क्या हो जाता है? जलन हो जाती है। सबसे पहले तो जलन आती है। जलन आने के बाद क्या होता है? द्वेष भावना बढ़ती है। और ये द्वेष भावना बढ़ करके कहां पर जाती है? वो द्वेष ही तुम्हारे जीवन में सत्य को परास्त कराने के लिए कदम उठाना मजबूर कर देता है। कदम उठाने के लिए क्या कर देता है? तुम्हें मजबूर कर देता है, क्योंकि तुम्हें अंदर से वो बैठने नहीं देता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है? आग तो लगी गई है, ऊपर से केरोसिन भी डालना है, तो क्या हो जाता है? वो सत्य नीचे मैंने आपको बैठने नहीं देगा। इसलिए सत्य को परास्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईर्ष्या। और जो ईर्ष्या करता है वह कभी सत्य बोल नहीं सकता। जो ईर्ष्या करता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ऐसा भेदभाव करने वाला व्यक्ति कभी सत्य बोल सकता है क्या? कभी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि उसका अटैचमेंट है किसके साथ? झूठ के साथ। झूठ के साथ जिसका अटैचमेंट हो गया है वो कभी सत्य बोल नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर सत्य जो होता है वह सत्य पीछे पड़ने का एकमात्र कारण होता है कि जलन, ईर्ष्या। और जिसके जीवन में ईर्ष्या होती है वह व्यक्ति कभी भी सत्य बोलता नहीं। इसलिए केवल ज्ञानी जो होते हैं उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती। और उसके बाद महाराज जी होते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती। ये आगे जा रहा है। इसलिए संत और संसारी में भेद है। संत और संसारी में क्या भेद है? कि जो कीचड़ में कमल की तरह फूल रहा है वह संत है, और जो कीचड़ में कीड़े की तरह रोंग रहा है। क्या कर रहा है? कीचड़ में कीड़े की तरह रेंग रहा है, वह संसारी है। क्या होता है? संत कैसे होते हैं? संत संसार में रहते हैं लेकिन फिर भी संसार से कैसे हैं? ऊपर है। जैसे कीचड़ कहां पर उगता है? बोलो, कीचड़ कहां पर उगता है? अरे बोलो ना, कहां पर उगता है कीचड़? कमल। हाँ, कमल हमेशा कीचड़ में ही आएगा कि नहीं आएगा? तो वो कीचड़ में आता है और वो कीचड़ से ऊपर होता है। और जो कीड़े होते हैं वो कीड़े कहां पर रहते हैं? वो कीचड़ में ही रहते हैं। कीड़े को ऊपर जाने की भावना भी है तो भी वो ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको कीचड़ ही पसंद आता है। उसी तरीके से संसारी व्यक्ति होता है, वो संसारी व्यक्ति कभी झूठ माने सत्य नहीं बोलता। संसारी व्यक्ति हमेशा झूठ का ही सहारा लेकर के बोलने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर जो जिनेंद्र भगवान का उपासक बना है, वो जिनेंद्र भगवान का उपासक जो है वो वास्तविकता को देख करके सत्य बोलने का प्रयास करेगा। क्या कहेगा? वास्तविकता को देख करके सत्य बोलने का प्रयास करेगा, लेकिन वो भी झूठ बोलता है। जैसे ये मकान किसका है? क्या कहेगा? हाँ, ये सत्य है क्या? मकान आपका है?
ये बीवी किसकी है? कहने लगा मेरी बीवी है। तो बीवी तुम्हारी है क्या? हाँ, बीवी तुम्हारी नहीं है। ये बेटा किसका है? तो कहने लगे बेटा भी मेरा है। बेटा तुम्हारा है, इसलिए तुम सत्य नहीं बोल सकते। अब महाराज जी को पूछो, महाराज जी जनता किसकी है? हाँ, ये जनता किसकी है? कि महाराज जी कहेंगे मेरी है नहीं। कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज जी आप कहां के हैं? हाँ? आप कहां के हैं? तो मैं पूछता हूं मैं कहीं का ही नहीं हूं, तो मैं कहां का हूं बताऊं? मैं कहीं का भी नहीं हूं। हाँ? मैं कहीं पर भी नहीं हूं, मैं किसी भी गांव का नहीं हूं। कोई कहेगा कि महाराज जी चिखली के हैं, कहेगा तो मैं चिखली का हूं क्या? पिछले साल मूर्तिजापुर में चतुर्वास किया, लेकिन मूर्तिजापुर के महाराज जी हैं। ऐसे अकोला वाले बोल रहे थे ये महाराज जी कहाँ के हैं? मूर्तिजापुर वाले महाराज जी हैं। अब मैं चिखली में आके बैठ गया। अब आगे के समाज कहेंगे चिखली वाले महाराज है, लेकिन महाराज जी चिखली के हैं क्या? महाराज जी कहीं के नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर पूछा गया तुम कहां के हो, तो तुम चिखली के हो क्या? चिखली के हो? एक बार एक संत जा रहे थे रास्ते से, और संत रास्ते से जा रहे थे, और उसी समय एक नवयुवक जो है, नौजवान गाड़ी में बैठ करके आ रहा है, गाड़ी के ऊपर बैठ करके आ रहा है, और वो पूछता है महात्मा जी गांव किस तरफ है? गांव किस तरफ है? तो अगर तुमने मुझे पूछा कि महाराज जी गांव किधर है, तो उस संत ने, उस महात्मा ने क्या बताया? इस तरफ बताया कि इस तरफ क्या है? गांव है। तो वो उस तरफ जाता है, उस तरफ देखता है तो वहां पर 5-10 शव जल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर 5-10 शव जल रहे थे। तो वो देखता है कि सवेरे सवेरे मैंने गांव कहां है पूछा, और मुझे कहां पर आकर के किसका मुंह देखना पड़ रहा है? किसका मुंह देखना पड़ रहा है? वो आदमी तिलमिलाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहते सवेरे सवेरे मुझे ऐसी चीज देखने को मिल गई। तो वो पुनः गाड़ी में बैठ के आ जाता है, और वो संत को कहता है क्यों महात्मा जी, क्या पागल हो गए हो क्या? कि तुम्हें गांव और शमशान में भेद समझ में नहीं आता? गांव और शमशान में भेद है कि नहीं है? हाँ? गांव और शमशान में भेद है कि नहीं है? तो वो कहता है, संत कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं भैया तुमने मुझे क्या प्रश्न पूछा? तो वो कहता है कि मैंने आपको गांव कहां पर है ये प्रश्न पूछा। तो गांव किसे कहते हैं? जहां पर लोग बसते हैं, जहां पर लोग रहते हैं, उसको गांव कहा जाता है। और कहने लगे कि ये गांव है, तो कहने लगे तो वो क्या है? तो वो गांव है? तो कहने लगे गांव नहीं है, वो तो शमशान है। तो कहने लगे वो शमशान और ये गांव, तो तुम्हें तो बताओ कि यहां पर जो गांव तुम कह रहे हो, ये गांव में हर दिन व्यक्ति निकलता कि नहीं निकलता? मैंने इस गांव में जो रहने वाले लोग हैं, वो गांव को छोड़ करके कहां पर बस रहे हैं? कहां पर बसते हैं? गांव में से तुम जहां रहते हो वहां से निकलना पड़ता कि नहीं? और शमशान में गए तो वहां से आना पड़ता है क्या?
जो शमशान में एक बार बस जाता है वो कभी वापस आता है क्या? और जो गांव में बसता है वो शमशान में जाता कि नहीं जाता? बोलो, कोई घर में रखता है क्या? हाँ? कोई रखता हो तो हाथ ऊपर उठाओ। नहीं महाराज जी, मैं गांव में यही रखता हूं उसको। हाथ ऊपर उठाओ। तो संत ने बताया कि हम देख रहे हैं, ये तुम जो गांव कह रहे हो, यहां से तो हर दिन 4-5 लोग निकल करके वहां पर जाकर के बस रहे हैं, और जहां पर शमशान में देख रहा हूं तो वो शमशान में जो व्यक्ति जाता है तो वो वहां से कभी भी हिलता नहीं है। तो तुम ही बताओ कि शमशान गांव है कि गांव सही में गांव है? किसे गांव कहा जाएगा? हाँ? किसे गांव कहा जाएगा? शमशान घाट को गांव कहा जाएगा। और तुम जहां पर रह रहे हो ये क्या है? ये शमशान है। हाँ? ये शमशान है क्योंकि यहां पर जलाया जाता है, पहले यहां पर मृत्यु हो जाती है और वहां पर आपको बसाया जाता है। वहां पर क्या है? आपको बसाया जाता है। ये कहने के बाद उस व्यक्ति को वास्तविकता समझ में आ जाती कि मेरा वास्तविक गांव कहां पर है? कहां पर है? शमशान घाट तुम्हारा गांव है, तुम्हारा घर तुम्हारा गांव नहीं है, क्योंकि यहां से तुम्हें मरना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहां पर इस सत्य को सभी लोगों को समझना चाहिए कि सत्य है क्या। वास्तविकता देखा जाए तो तुम जो सत्य को मान करके जी रहे हो वो सत्य नहीं है। वो तो सत्य क्या किया गया है? सत्य का गौणता के साथ किया गया एक रूप है। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि सत्य पीछे पड़ने का कारण ईर्ष्या है। और ईर्ष्या क्यों आती है व्यक्ति के अंदर? क्योंकि वो किसी को आगे देखना नहीं चाहता। आगे देखना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि वो समझता है कि मेरे से सुपर और मेरे से ऊपर कोई नहीं। मेरे से सुपर कोई है क्या? नहीं। और मेरे से ऊपर कोई नहीं। ऐसी भावना उसके मन में है और इसीलिए वो किसी को भी आगे जाते हुए नहीं देख सकता। हाँ? तो कहते हैं कि तुम लोग हंसते हो क्या जल्दी? जल्दी नहीं हंसते। और संत हंसते हुए भी नहीं हंसते। हाँ? हंसते हुए भी नहीं हंसते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी और हमारी हंसी में बहुत फर्क है। हाँ? आप हंसते हैं और हम भी हंसते हैं। कब हंसते हैं? आप खुश होकर के हंसते हैं। आप क्या करते हो? जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया, तो बच्चे को खिलौना दे दिया तो बच्चा खिलौने के साथ खिलौना देख करके खुश हो जाता। हाँ? वो बच्चे को खिलौना देने के बाद वो बच्चा खुश हो जाता है और उस बच्चे को खुश देख करके उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आप एक वस्तु को देख करके खुश हो जाते हो और आप हंस देते हो, लेकिन हम आपको खुश देख करके हंसते हैं। ये आपके और हमारी हंसी में भेद है। आप संसार की चीजों को देख करके हंसते हो और उसमें सुखी होने का प्रयास करते हो, तो वो सुख और वो खुशी देख करके क्या हो जाता है? संत को हंसी आ जाती है, क्योंकि वो वास्तविकता है नहीं। वो चीज वास्तविक है क्या? नहीं है। कोई भी शादी कर रहा है तो नए नए उम्र के बच्चों के मन में ऐसे खिलखिलाते हैं कि शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है। और जो बूढ़ा है वो सोचता है फंस गया बेचारा। अब बेचारा फंस गया। क्योंकि क्या है कि जो नए उम्र के बच्चे हैं उनको अकल नहीं है कि शादी करने के बाद क्या होता है। हाँ? और जो बुजुर्ग हो गया है उसको मालूम हो चुका है कि शादी के लड्डू कैसे हैं। हाँ? शादी के लड्डू जो है दिखने में मीठे दिखते हैं
लेकिन खाने के बाद पचने में बहुत भारी होते हैं। हाँ, पचने में भारी है। ये सत्य है कि नहीं है सत्य? हाँ, क्या है मदन? ये सभी को अनुभव है। शादी के लड्डू जल्दी पचते नहीं किसी को। हाँ, जल्दी पचेंगे भी नहीं। और जैसे जैसे पहली शादी होती है तो क्या है, दोनों भी एक दूसरे की सुनते हैं। हाँ? दोनों भी एक दूसरे की सुनते हैं। फिर क्या है, दूसरे साल क्या होता है, वो पत्नी की पति सुनता है। क्या है, दूसरे साल से पत्नी की पति सुनता है और तीसरे साल पड़ोसी रामलाल सुनता है। जो पड़ोसी रामलाल होता है वो सुनता है कि दोनों में क्या चल रहा है। ऐसी तुम्हारी जिंदगी है। हाँ? और ऐसी जिंदगी जी करके भी तुम कह रहे हो ये सत्य है। हाँ? क्या ये वास्तविक सत्य है? ये वास्तविक सत्य नहीं है। तो वास्तविक सत्य तो है, तुमने शादी क्यों करी? शादी करना धर्म है क्या? बोलो, शादी करना धर्म है? हाँ? शादी करना धर्म नहीं है। तुम्हें दीक्षा नहीं लेते होता है, तुम्हें दीक्षा नहीं ले सकते हो, इसलिए तुम शादी कर करके गृहस्थी बना लेते हो। ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम शादी कर लेते हो, ये तुम्हारी कमजोरी है। और एक कमजोरी का नाम महात्मा गांधी बना करके तुम बताते हो। शादी किए बगैर महाराज जी को हार कौन लगाएगा? हाँ? अगर शादी नहीं होगी तो महाराज जी चौका कौन लगाएगा? तो क्या भैया कि चौका बस महिला ही देती क्या शादीशुदा? क्या पुरुष लोग चौका नहीं लगा सकते? हाँ? क्या आहार देने के लिए शादी करने वाला ही चाहिए क्या? हाँ? मैंने बोलते कैसे हैं महाराज जी, अगर कोई शादी नहीं करेगा तो आपका आहार कैसे होगा? तो हमने कहा कि क्या आहार करने के लिए सभी शादीशुदा ही लोग चाहिए क्या? क्या पुरुष लोग चौका नहीं लगा सकते? क्या कोई महिला जो है वो बिना शादी किए क्या चौका नहीं लगा सकती? हाँ? तो इसलिए ये जेल है, लेकिन जेल की हवालात में जाने के बाद ही उस कैदी को मालूम होता है कि इसमें कितनी बड़ी हवा है। हाँ? तो ये वास्तविक सत्य है और इस सत्य को सभी को स्वीकार करना ही चाहिए। तो इसलिए इस सत्य को अपन ईर्ष्या के माध्यम से असत्य करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे असत्य करते हैं? तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार खट्टर काका और मुल्ला नसरुद्दीन, ये दोनों भी कैसे थे? दोस्त थे। हाँ? दोनों भी जिगरी यार थे, लेकिन ये दोनों दोस्त थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, खट्टर काका का नाम बहुत बढ़ रहा था। उसका नाम कैसा हो रहा था? बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उसका नाम फैल रहा था। देखो, दोनों दोस्त एक ही थाली में बैठ के भोजन करने वाले थे, लेकिन एक का नाम बढ़ गया तो दूसरे के अंदर पेट में क्या हो गई? जलन चालू हो गई। अब जलन चालू हो गई, जलन चालू होने के बाद क्या करता है वह व्यक्ति? वो जलन के मारे दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो उसको क्या है, कहने लगा ये मेरा दोस्त और इस दोस्त का नाम आगे बढ़ रहा है, अब मैं इसको बताता हूं ये कहां पर है। तो क्या करता है कि भव्य आयोजन करता है, पार्टी का भव्य आयोजन करता है। और पार्टी का आयोजन करने के बाद क्या करता है, सभी को बहुत अच्छे से खाना खिलाता है और सभी लोगों को खाना खिला के बैठाता है। और बैठाने के बाद कहता है मैं क्या बताऊं, मेरे लिए कल रात में एक सपना आया था। क्या बताता है? मेरे लिए एक रात में सपना आया था और उस सपने में मैं और खट्टर काका दोनों ही क्या हो रहे थे, दोनों दो घोड़े पे बैठे थे और दो घोड़े पे बैठे थे और घोड़े पे बैठ करके जा रहे थे।
आगे जा रहे थे, एक जंगल मिल गया, उस जंगल को भी पार करके आगे निकल गए, फिर एक नदी मिल गई, उस नदी को भी हमने पार कर दी, और नदी को पार करने के बाद और एक जंगल मिल गया, उसको भी हमने पार कर लिया, और उसके बाद एक पहाड़ी मिल गई, और उस पहाड़ी के पास में दो गड्ढे थे। क्या थे? दो गड्ढे थे। एक गड्ढा मैल का भरा हुआ था और एक गड्ढा कैसा था? शहद का भरा हुआ था। एक गड्ढा शहद का था और एक गड्ढा मैला का था। तो कहने लगे ये खट्टर जो है वो खट्टर वो मैल के गड्ढे में गिर गया और मैं घोड़े से शहद के गड्ढे में गिर गया, कहने लगे। तो सभी लोग हंसना चालू कर दिए। सभी लोग हंसना चालू कर दिए। तो हंसने के बाद वो जो जिसके लिए हंसना था वो कहने लगा सही बात। कहने लगे भैया नसरुद्दीन, तूने सपना देखा था, ठीक वैसा सपना मैंने भी देखा है। तूने जैसा सपना देखा वैसा ही सपना मैंने भी देखा है। कहने लगे हम दोनों घोड़े पे बैठे थे, ठीक है, हम दोनों ही घोड़े पे बैठे थे, लेकिन तुमने सपना देखा, अधूरा सपना देखा। क्या है कि हम दोनों पे घोड़े के ऊपर बैठे थे, जंगल मिला, जंगल मिलने के बाद नदी मिल गई, नदी मिलने के बाद पुनः जंगल मिल गया, जंगल के बाद पुनः पहाड़ी मिल गई, पहाड़ी के बाजू में दो गड्ढे थे बराबर, और दो गड्ढे, एक मैल का था और एक क्या था? शहद का था। उसमें मैं मेले के गड्ढे में गिर गया और तुम शहद के गड्ढे में गिर गए। लेकिन क्या हो गया? तुम्हारी उसी समय नींद खुल गई, तुम्हें आगे का सपना मालूम नहीं क्या हो गया। तो मैंने उसके आगे का सपना देखा, मैं बता देता हूं। उसके बाद गड्ढे से क्या है, अपन दोनों बाहर आ गए, दोनों भी गड्ढे से बाहर आ गए, और दोनों बाहर आने के बाद तू मुझे चाट रहा था, मैं तुझे चाट रहा था। क्या कर रहे थे? तू मुझे चाट रहा था गले मिल करके और मैं तुम्हें चाट रहा था। तो क्या हो गया? मैंने तभी से कहावत आ गई कि जिसके मुंह में गाली उसके मुंह में गोबर, ऐसी कहावत चालू हो गई। जो दूसरे के लिए ईर्ष्या पैदा करता है उसी के लिए सबसे पहले गोबर खिलाया जाता है, उसी के मुंह में गोबर जाता है। इसलिए इसमें जलन किसको हुई थी पहले? बोलो, किसको हुई थी? नसरुद्दीन के मन में आया था कि इसका नाम बढ़ रहा है तो मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा। तो बाद में अंत में किसके मुंह में गोबर गया? उसी के मुंह में। और शहद मीठा किसके मुंह में गया? जो दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा उसके मुंह में मीठा गया, और जो दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है उसके मुंह में क्या गया? ये गोबर गया। इसलिए सत्य को पीछे करने के लिए तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या बहुत बड़ा काम करती है। कान खोल कर सुन लो, सुन ले कि नहीं सुन रहे? तुम्हें सत्य से पीछे करने के लिए तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या बहुत बड़ा काम करती है, और वह ईर्ष्या ही तुम्हें सत्य से पीछे करने का प्रयास करती है। संतों के सामने जब संत तुम्हें सत्य बताते हैं तो सत्य बताते समय तुम पीछे पीछे क्यों भागते हो? क्यों भागते हो? क्योंकि तुम्हारे जीवन में संत बनने के बाद क्या होता है? कठिनाई जाएंगी, इसलिए तुम भागते हो। लेकिन वास्तविकता तो संतों के चरणों में है, वास्तविकता तुम्हारे जीवन में है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में झूठ बोलना सीखते हो, बोलना सीखते हो और सिखाते भी हो। जैसे कैसे सिखाते हैं? आप कमरे में हैं, आप अपने कमरे में हैं, और कमरे में हैं और आपने खिड़की से देखा कि आपका एक मित्र आ रहा है, आपका एक मित्र आ रहा है, तो आप अपने बच्चे से कहते हैं बच्चे जाओ, पप्पू जाओ, वो मेरा मित्र आ रहा है। पप्पू तुम जाओ, मेरा मित्र आ रहा है, उसे कहना कि पापा
घर पर नहीं है, बाजार गए हैं। क्या कहते हैं? पापा बाजार गए हैं, घर पे नहीं है। तो मित्र पूछता है कब आएंगे बाजार से, कब आएंगे बाजार से? तो पप्पू कहता है ठहरो, अभी पप्पा से पूछ के आता हूं। हाँ? वो क्या कहता है? ठहरो, अभी मैं पप्पा से पूछ के आता। तो ये तो क्या है, आपके बेटे को आप ऐसा झूठ बोलना सीखते हैं। वो सत्य बोलना चाहता है, लेकिन क्या है, आप उसको झूठ बोलना सिखाते हैं। और इस तरीके से मां भी क्या करती है, मां भी अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाती है। मां भी अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाती है। तो क्या हो गया, एक बार मां तैयार हो रही है, अच्छे से आईने के सामने तैयार हो रही है, और तैयार होने के बाद वो बच्चा पूछता है मम्मी मम्मी कहां जा रही है? वो सज धज करके तो कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जा रही। तो कहीं नहीं जा रही तो कहता है बच्चा कि नहीं तू कहीं ना कहीं तो जा रही, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो वो ऐसा कहने के बाद कहती है कि नहीं मैं यहाँ पड़ोस में जा रही, मैं थोड़ा पड़ोस में क्या है, मैं थोड़ा बाजार में जा रही हूं, तो थोड़ा एक चीज लेके आना है बाजार से, इसलिए जा रही बाजार में। तो कहना नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो ऐसा कहने के बाद क्या कहती है, ये ले 10 रुपए, ये 10 रुपए ले और तू आइसक्रीम खा यहां पर, तो आइसक्रीम खा यहां पर। मैं तुरंत क्या है, मैं बाजार से एक वस्तु लेके आती, और घर में कोई आया तो कहना कि मम्मी पापा के साथ बाजार गई है, ऐसा बताना। क्या कहना, मम्मी, अगर कोई घर में कोई आया तो कहना कि मम्मी पापा के साथ बाजार गई हैं। तो तभी क्या होता है, बच्चा क्या करता है, 10 रुपए तो उसको आइसक्रीम लेके आता है, और आइसक्रीम लेके आने के बाद क्या है, वो टीवी चालू करता है, और टीवी चालू करके आइसक्रीम खाता है। तब तक पापा आ जाते, तब तक क्या हो जाता है, पापा आ जाते। कहते पापा, उसको बच्चे को कहते कहा मम्मी कहाँ गई? कहने लगी पापा पापा मम्मी पापा के साथ बाजार घूम। कहाँ गई? पापा 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 मम्मी पापा के साथ बाजार गई है। ये कहता है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो ये झूठ किसने सिखाया? तुमने सिखाया। और इस झूठ के कारण जो है, ये बच्चे आगे जाकर के बहुत झूठ बोलना सिखाते, दूसरे को भी सिखाते हैं और स्वयं भी झूठ बोलते हैं। इसलिए बच्चों को जब झूठ बोलेगा उसको तुरंत चाटा मारो। तुम भी झूठ मत बोलना उनके सामने, और तुम कहोगे कि झूठ नहीं बोलेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी है दुनिया के लिए? तुम तो सत्य बोलो ना, तो सत्य बोलने से दुनिया तुम्हारे चरणों में आके पड़ेगी, और झूठ बोलोगे तो दुनिया तुम्हें क्या करेगी, तुम्हें दुत्कारेंगी। इसलिए झूठ बोलना नहीं है, सत्य बोलना चाहिए। तो इसलिए आपके जीवन में ये सारी चीजें आना चाहिए, और सत्य के इस परिप्रेक्ष्य को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो क्या है कि जब कोई भी चीज आपके जीवन में आती है तो एक रहस्य लेकर के आती है, और उस रहस्य को आपको बखूबी समझना चाहिए कि रहस्य होता क्या है। तो क्या हुआ कि एक बार बच्चे के जीवन में असत्य का प्रतिपादन कैसे होता है, ये मैं आपको न्यूज से बताना चाहता हूं कि वो कैसे झूठ बोलना सीखता है। तो एक बार एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, और पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो उसके पिताजी बोलते कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या है, वो जब पढ़ाई करने जाता है, तो पढ़ाई करने के लिए जब बैठता है तो टीचर बोलते हैं बताओ किस किसने होमवर्क नहीं किया है। तो उसने होमवर्क नहीं किया होता है, वो खड़ा रह जाता है, वो खड़ा रहता है,
तो उसको क्या मिलती है? सजा मिल जाती है। तो सजा मिल जाती है तो क्या है कि सजा मिलने के बाद उसके बाजू वाला जो दोस्त है उसने भी होमवर्क नहीं किया होता है, लेकिन उसको सजा मिलती क्या? उसको नहीं मिलती सजा। तो वो कहता है कि मैंने सत्य बोला और सत्य बोलने के बाद मैं खड़ा हो गया। खड़ा सत्य होने के बाद, सत्य बोलने के बाद सजा मिलना चाहिए क्या? बोलो जोर से। मैंने बाकी लोग असत्य बोलोगे। खड़े रहने के बाद तुम्हें सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो जोर से बोलो। अरे बोलो ना, उपवास कर रहे क्या? अगर तुमने सत्य बोला है, खड़े रह गए, तो तुम्हें सजा मिलना तो चाहिए, लेकिन कब मिलना चाहिए? लेकिन जो झूठी बोल रहा है उसको तो सजा नहीं मिली ना। तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर असर क्या होता है? हाँ? मेरे को सत्य बोलने से अगर सजा मिलती है तो उससे अच्छा है कि मैं झूठ बोलूं, क्योंकि झूठ बोलने से तो सजा नहीं मिलेगी। अब कई लोग सोचते हैं अब यहां पर शांति धारा है, चुपचाप बोलना नहीं, मेरा बर्थडे है बोलना नहीं। क्या है? मेरा बर्थडे है बोलना नहीं, चुपचाप 1500 रुपए में शांति धारा हो रही चुपचाप, और बोलेंगे बर्थडे है तो 5100 रुपए देना पड़ेगा। क्या सोचे? सोच क्या देखो कैसी सोचे। मने अपना बर्थडे है तो बर्थडे है तो क्या होगा? 5100 रुपए देना पड़ेंगे, और ऊपर से नियम भी लेना पड़ेगा। कौन नियम पालन करेगा? और इससे अच्छे चुपचाप जाओ, 1500 रुपए टिकाओ, शांति धारा करो, हो गया ना। मैंने बर्थडे भी हो गया, शांति धारा भी हो गई, और नाम भी पता नहीं चला किसी को, और कम पैसे में हो गए। हाँ, कम पैसे में हो गए। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो भैया, तो क्या ये सही सोच है? हाँ, सही सोच है? अगर तुमने ऐसा सोच करके काम किया तो तुम जो शांति धारा कर रहे हो उसका पुण्य सारा जीरो, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने ऐसी सोच रख करके झूठ का सहारा लिया। हालांकि इनके ऊपर मत लेना, इन्होंने ऐसा नहीं किया है, मैं तुम्हें उदाहरण बता रहा हूं। कई लोग ऐसे सोचते। अगर तुमने ऐसा झूठ का सहारा लेकर के काम किया तो तुम्हारा पुण्य माइनस में गया, और क्या हो गया कि देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे त्याग के कारण, तुम्हारा जन्मदिन है और जन्मदिन में तुमने त्याग कर दिया, त्याग करने के बाद ऊपर से तुमने नियम ले लिया, तो तुम्हारा उद्धार होने के कार्य है, लेकिन तुमने मायाचरी करी। तुम्हारा उद्धार हो सकता है ऐसी कार्यों से, लेकिन तुमने मायाचरी करी। तो मायाचरी करने के बाद तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? कौन उद्धार कराएगा तुम्हारा? कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? इसलिए कभी भी सत्य को छिपाने का प्रयास नहीं करना। तो इसी तरीके से बताते हैं, उस लड़के ने खड़ा हो गया कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया तो उसको सजा मिल गई। तो वो सोचता है कि बाजू वाले दोस्त ने पढ़ाई करी नहीं थी फिर भी उसको सजा नहीं मिली, तो मैं भी कल से होमवर्क नहीं किया तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। और क्या हो गया? वो धीरे धीरे करके उस बच्चे ने ये समझ लिया कि झूठ बोलने से ही सम्मान मिलता है, झूठ बोलने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसा सोच करके आगे बढ़ता गया। पिताजी बोलते गए कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बच्चे ने क्या समझ लिया कि झूठ बोलने से सब कुछ मिलता है। हाँ? झूठ बोलने से सब कुछ यश मिलता है, नाम ख्याति बढ़ती है। हाँ? यहां पर आप ऐसा सोचोगे तो क्या आपका नाम बढ़ जाएगा झूठ बोलने से? हाँ? कभी झूठ बोलने से आपका नाम नहीं बढ़ने वाला। तो क्या हो गया? वह व्यक्ति, वह बच्चा आगे जाकर के गलत कामों में फंस गया। अब वो झूठ बोलते बोलते चोरी करना भी सीख गया। अब वो डकैती करना चालू कर दिया। डकैती करते करते एक दिन चोर को उसने, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब पुलिस वालों ने पकड़ा
तो पुलिस वालों ने पकड़ने के बाद क्या हो गया कि वो पुलिस वालों ने पकड़ने के पश्चात उनको वहां कहां पर ले गए, लेके गए कहां पर, हवालात में, और हवालात में लेके गए